स्वागत है आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में। CGPSC के पुराने क्वेश्चंस पेपर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम बात करेंगे CGPSC के प्रीलिम्स 2011 के क्वेश्चन पेपर पर। इस वर्ष जो है 150 क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में। पहले क्या होता था, प्रीलिम्स का जो पेपर है ना वो एक ही होता था, अभी दो होता है ना, सामान्य अध्ययन और सी सेट का। पहले एक ही होता था, 2012 के बाद ये चेंज हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस वीडियो सीरीज को, मतलब कि CGPSC प्रीलिम्स 2011 के क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो यहां बोल रहा है कि सूर्य के गिर्द, गिर्द का मतलब है चारों तरफ, परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। सबसे ज्यादा समय लेने वाला ग्रह है बृहस्पति। तो भूगोल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि साइंस से है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो आपको बताना है किसका लेप होता है। तो इसका आंसर है जस्ता, जस्ते का लेप इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है, मतलब पीतल में किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ता को मिलाकर के पीतल तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है। तो भाई ये एक ग्रेफाइट है। इस तरह के जो क्वेश्चन है पहले काफी पूछे जाते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो भाई विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये जो है विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील है। अगला दिया है, सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है। तो भाई सोनार का काम क्या होता है। सोनार जो क्या कहते हैं, जो ज्वेलरी बनाता है वो वाला सोनार नहीं, यहां पर दूसरा सोनार है जो कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, नौ संचालन में सोनार। अगला क्वेश्चन है, पाइरोमीटर निम्न के मापने के प्रयोग में लाया जाता है। पाइरोमीटर, तो पाइरोमीटर जो है उच्च तापमान नापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन कीट नहीं है। तो कौन इनमें से कीड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। तो मकड़ी को जो है कीड़ा नहीं माना जाता है। अगला दिया है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस किसके सुधार में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहा जाता है ना, निकट दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा मतलब कि लोहे में जंग न लगे, तो इसके लिए उस पर क्या लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो क्रोमियम, क्रोमियम इस पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा पर्वत आपको बताना है भाई। तो सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन दिया है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है। तो शार्क मछली में ना एक भी हड्डी नहीं होती है, जीरो आंसर आएगा। अगला दिया है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। तो देखो पहले क्या था ना, 150 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उसमें से साइंस के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते थे, और जो छत्तीसगढ़ जीके है ना उससे काफी कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो क्या ये सत्य है। तो बिल्कुल सही है, मेंढक जो है ठंडा खून वाला जीव है। अगला क्वेश्चन दिया है, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। तो भाई कुत्ता शाकाहारी नहीं है, कुत्ता शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। मतलब कि कुत्ता किस टाइप का है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, कुत्ता शाकाहारी नहीं है, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी भी है शाकाहारी दोनों, सर्वाहारी इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक, तो ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम क्या है। तो भाई मशरूम क्या है, सब जानते हैं खाने का चीज होता है, बट मशरूम ना एक प्रकार का कवक होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो यहां पर जो
स्टार फिश है ना, इसको मछली नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? विद्युत चालकता वाला तत्व, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो चांदी जो है सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन दिया है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें हमारा भारत जो है उस समय वार्ता भागीदार का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रश्न में पढ़ देता हूं। वर्ष 2011 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? तो इस तरह के करंट के क्वेश्चन आपको दिखना, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? अगला दिया है, ये भी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 से संबंधित प्रश्न है, मतलब कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला दिया है, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक हो। तो ये भी उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर लिया गया था 500। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है क्या है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी करंट अफेयर अर्थात समसामयिकी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे उनको आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है। लेकिन अब जो है ना इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला दिया है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? आगे बढ़ते हैं, ये भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, आगे बढ़ लेते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने वर्तमान में द्वितीय एविएशन सेफ्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। अगला है, यह भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हालांकि डाटा जो है अब चेंज हो सकता है। तो देख लेते हैं कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो इसका आंसर लिया गया था महाराष्ट्र। ये भी जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? अगला दिया है, ये भी मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था, 2009 का सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए किसे पुरस्कृत किया गया था? आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से मतलब 2-3 साल पहले का करंट अफेयर भी पूछता है। तो 2011 का ये पेपर था जो कि फरवरी 2012 में आयोजित हुआ था। तो फरवरी में ये आयोजित नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से ये ना जून या मई में आयोजित हुआ था ये परीक्षा। तो ये 2007 के भारतीय गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो व्लादिमीर पुतिन उस समय आए थे। अगला देखते हैं, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न आ गया है जो कि अब भी पूछे जाते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। अभी तक जो है ना लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन दिया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, घोड़ा, गाय, हाथी लगभग सभी के मिल चुका है, ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे जाते थे। तो 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण कहाँ मिला था भाई गौतम बुद्ध जी को? तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा में, कुशीनारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो गिरिव्रज था, राजगृह था, पाटलिपुत्र था, लेकिन कौशाम्बी कभी भी पाटलिपुत्र की मगध की राजधानी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में? अशोक कालीन होना था। अशोक के समय का कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ये जो कालसी है, गिरनार है, ये गिरनार नहीं है, मेरठ, ये सब जो है ना ब्राह्मी लिपि वाले। बाकी जो शाहबाज गढ़ी है ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासक भाई कहाँ पर शासन करते थे?
तो कन्नौज इनकी राजधानी थी मौखरी शासकों की। अगला क्वेश्चन दिया भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, तो शिव जी से संबंधित 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। काफी सारे स्थानों पर सूर्य मंदिर है, जिसमें से एक जगन्नाथपुरी भी काफी फेमस है। अंगकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है। अंगोरवाट मंदिर, तो भाई ये कंबुचिया लिखा है, कंपूचिया, ये कंबोडिया है, ध्यान रखना है कंबोडिया है, तो वहां पर अंकोरवाट मंदिर है। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक द्वारा करवाई गई थी, तो धर्मपाल ने इसको करवाया था, जो कि पाल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक थे। अमीर खुसरो क्या थे भाई, खालिस्तान दिया हुआ है, तो अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, मतलब वो सब कुछ थे, ऑलराउंडर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया, तो औरंगजेब के समय में अगर विलियम हॉकिंस और टॉमस रो की बात करें तो ये लोग आए थे जहांगीर के समय में। उसके बाद एंटोनियो मोन्सेराट ये आया था अकबर के समय, ये मेरे ख्याल से शाहजहां के समय में। ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था, ध्यान रखना काफी सारे क्वेश्चन विलोपित हुए थे 2011 पीएससी के समय। अगला दिया है अकबर ने दीन ए इलाही वो वर्ष में प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया भाई दीन ए इलाही धर्म को, तो 1582 में। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसने जो है रेलवे लाइन बिछाने का काम लिया। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है, तो सबसे ज्यादा किस प्रकार के क्षेत्र विस्तृत है भाई, तो कडप्पा ट्रेप का जो है कडप्पा ट्रेप, ये जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं, तो ये दक्षिण पूर्व में, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आता है ना वो। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ में निम्न जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है, तो भाई ये उस समय के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग जो है अभी के हिसाब से देख लीजिएगा। जनपद मतलब जिला को जो है सीजीपीएससी जनपद लिखता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है। कृषि भूमि के ह्रास का कारण, तो देखो यहाँ पर है इसका जो आंसर लिया गया है ना उस समय, सिंचाई की सुविधा सड़कों के विस्तार के कारण थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, नगरीकरण के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण भी प्रभावित हो रहा है, बट सिंचाई सुविधा उतनी बढ़ नहीं रही है भाई। बाकी सिंचाई सुविधा के कारण तो भूमि का अच्छा होगा ना। अगला दिया है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद जिला कौन सा है, आप लोग इसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो भाई इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो गोंड है, माड़िया है, बनिया है, भूटिया नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल, तो भाई उत्तराखंड में है नंदा देवी जीव मंडल। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भैया, महानदी। महानदी सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गोमुख से, और जो अलकनंदा नदी है वो निकलती है गंगोत्री से। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया है सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है, जो है आपका उत्तर होगा। सरल क्वेश्चन पूछा जाता था उस जमाने में। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारतीय राज्यों के साथ लगी है, तो उस समय 6 राज्यों से लगी हुई थी, लेकिन अब जो है 7 राज्यों को स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई
कितने किलोमीटर के मध्य है, मतलब कितनी है उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो इसका आंसर है लगभग 700 से 800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगला क्वेश्चन दिया है सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। छत्तीसगढ़ का जो ढाल है वो सामान्यतः पूर्व दिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है, किनके अंतर्गत आता है भाई, तो पठारों के अंतर्गत आता है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, तो देखो राजनांदगांव, कवर्धा, रायगढ़, बिलासपुर। तो रायगढ़ जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से होना चाहिए था, कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, तो नर्मदा बेसिन का भाग है राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा छत्तीसगढ़ राज्य की, ये आपको बताना है। 1 मिनट 69, अच्छा यहां पर ये ना थोड़ा, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना विलोपित हो गया था, यहाँ शायद कबीरधाम आना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो लगभग 1300 से 1325 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है कोरबा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, उस समय काफी सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट उस समय के लोगों के लिए कठिन रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की नर नारी अनुपात कितना है, मतलब आपको लिंगानुपात बताना है। तो ये 2011 का पूछा जा सकता है, इसमें 2001 का पूछा गया है ना, अभी 2011 का पूछ सकता है। अगला है, निम्न में कौन पोताश्रय नहीं है। पोताश्रय मतलब जो शिप होता है ना, जिसमें मतलब नेवी वाला जो शिप है, तो कौन सा एक पोताश्रय नहीं है, तो देखो, अच्छा पोताश्रय, सॉरी पोताश्रय का मतलब होता है जिसको हम बोलेंगे बंदरगाह, बंदरगाह, माफी चाहूंगा, मैं पहले कुछ और बता रहा था। तो इनमें से कौन एक बंदरगाह नहीं है, कांदला बंदरगाह है, कोची है, मैंगलोर है, लेकिन बेंगलुरु तो भाई चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है ना, समुद्र से काफी दूर है, तो बेंगलुरु नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो देखो लोहा है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है, रसायन नहीं है, केमिकल इंडस्ट्री अभी उतना ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। अगला है, भिलाई स्टील संयंत्र एक खालिस्तान उपक्रम है, किस तरह का उपक्रम है भाई, भिलाई स्टील प्लांट तो सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है, तो किस तरह की जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है, तो भाई इसका आंसर होगा उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से इसको मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है भाई, तो इसका आंसर होगा ए, धारवाड़ शैल तंत्र, जहां से लोहा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप उपस्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहां उपस्थित है भाई, श्रीहरिकोटा द्वीप तो ये उपस्थित है आपका चिल्का झील के समीप, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर, मतलब कि रात को ठंड लगेगा, दिन में गर्मी लगेगा, इस टाइप का, तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे ही होता है, दिन में काफी गर्मी लगेगा और रात में काफी ठंड। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, किस लिए विख्यात है भाई हसदो नदी घाटी, तो ये कोयला खदानों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ की दली राजहरा खदानी प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता था, अब लेकिन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जनपदों की संख्या है कितनी है भाई, इनमें से कोई नहीं, अभी 33 हो गया है ना, 33, 18 था, फिर 27 हो गया, इस टाइप से याद रखना है, फिर 28 हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है, ज्वारीय वन मतलब मैनग्रोव, तो ये पाया जाता है सुंदरवन, जो अपना
गंगा यमुना का, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है ना बंगाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो भाई जो नर्मदा है ना ये डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी हमारी महानदी, गोदावरी, कावेरी ये सब डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। शीतकालीन वर्षा छत्तीसगढ़ में किस कारण से होती है? तो पश्चिमी गर्तों से होती है। पश्चिमी गर्त या इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, जो कि भूमध्य सागर से उठता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रायपुर राज्य की राजधानी ठीक है, दुर्ग भिलाई नगर औद्योगिक नगर, खैरागढ़, स्वर्ण। ये वाला क्वेश्चन ना विलोपित हुआ था, इन दोनों में डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है ये बताते हैं, देख लेते हैं भाई। इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। तो पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यूएसएसआर, हाँ ठीक, ये भी ठीक है, ये गलत है, बोकारो यूएसए, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में नहीं है? यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवासरत है, ये भी सही है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि, ये गलत है, बागानी कृषि यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था नहीं है, तो द जो है आपका उत्तर होगा। अगला दिया है लोकसभा तथा विधान सभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था, ये आपने बताना है। तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में राजीव गांधी जी के समय। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी 317, अनुच्छेद 317। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो ये हुआ करता था, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सचिव योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं निर्धारित करता है? मतलब राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो सकता है, इसका निर्धारण कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57, मतलब कि एक राष्ट्रपति जो है दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है? तो भाई इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, ये शामिल है आपका राज्य सूची में, राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है समाजवाद में, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो भाई ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य था ये। तो ये हुआ था 1969 में हुआ था, 1969। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917, तो भाई इस सुधार को बोला जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया हो। पहले जो है संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था, जिसको कि समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अगला दिया है विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? मतलब जो सदस्यों की जो निर्भरता है, मतलब उनकी जो भी पात्रता है ना, उसके लिए।
विधानसभा सदस्यों के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो भाई बारदोली सत्याग्रह में यह जो है उपाधि अपने गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है? तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कहाँ उठाया जा सकता है, यह आपने बताना है। तो किसी भी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मतलब इस टाइप का कोई भी कृत्य करता है मंत्री, तो उसके विरुद्ध जो है विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 105। पॉलिटिकल साइंस में मैं थोड़ा सा कच्चा हूं, तो ज्यादा इनको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है वो 7, 8, 10 लाइन दे देगा, कौन से कार्य हैं नहीं है वो आपको बताना होता है। तो देखते हैं कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो ये है ना अपना रक्षा, ये है, वैदेशिक मामले है, रेलवे है, कृषि जो है राज्य सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद भारत के कुछ ही राज्यों में है, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी है। तो यहाँ पर कुल सदस्यों का 1/6 भाग को राज्यपाल जो है मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से दल बदल विरोध विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बता देता हूं कि भाई कौन सा सत्य नहीं है। खैर अच्छा, बाकी सबको भी बताना पड़ेगा। यहाँ पर डी गलत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, इसकी वीडियो को जो है पॉज करके। तो लोकसभा के, खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला दिया है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची, देखो 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र के विषय होते हैं, राज्य सूची में राज्य के विषय होते हैं, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो देखते हैं भाई इसका आंसर क्या लिया गया है। तो पुलिस जो है ये कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस दोनों से संबंधित है, समवर्ती सूची का है। अच्छा, पुलिस जो है ना राज्य सूची का है, पुलिस राज्य सूची का है, रेडियो और टेलीविजन ये केंद्र का है, विदेशी मामले केंद्र का, आपराधिक मामले ये जो है राज्य समवर्ती सूची का विषय है, आपराधिक मामले। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। पंचायत से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय, अच्छा ये आपको बताना है मतलब क्या हो सकता है इसके बाद। तो इसका आंसर सीधा लिया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। मतलब संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो करों का विभाजन किया जाता है ना, वो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। केंद्र चाहे तो दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। वित्तीय आपात के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है मात्र राज्यों की विधायिका। ब इसका आंसर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय तक आप कसरत करते हैं ना, उसके लिए शरीर में वसा का होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग करने के लिए भारत टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था है, संस्था होना है, संस्था। ही मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ पर मिस्टेक किया है, तो भाई इसका आंसर होगा सी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ऐसे ही कुछ होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। अगला दिया है, क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू किस खेल से संबंधित है भाई? तो बिलियर्ड्स, इससे संबंधित है क्यू।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फेडरेशन कप जो है ये महिला टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सचिन ने निम्न टीम में से किस देश के विरुद्ध 100वां शतक अंतरराष्ट्रीय मैचों में लगाया? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो 1975 में भारत को हॉकी में जो है विश्व कप मिला था, तो उस समय कैप्टन कौन थे ये आपको बताना है। तो अजीत पाल सिंह ये जो है कैप्टन थे। अगला है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे कम आयु कम सबसे युवा भारतीय कौन है? सबसे युवा भारतीय कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला? तो अर्जुन वाजपेयी इसका नाम है, अर्जुन वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है? हमारे भारत में किसको एथलेटिक्स जो जिसको पद्मश्री मिला हो, तो वो है मिल्खा सिंह। अगला दिया है, पहले कॉमनवेल्थ गेम खेल हुए, पहले कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था, ये कनाडा में है हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन दिया है, एशियन गेम्स 2008 चीन में किस भारतीय ने, अच्छा ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है जो कि विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया है जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति, या फिर आप इसको पढ़ लीजिए और आंसर करिएगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जा सकता। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूं। वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका आंसर होगा अ, जो सीजीपीएससी ने लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं आपको ऐसे ही डील करूंगा। अगला ये भी जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करिए। इसकी वीडियो को जो है पॉज करिए। आंसर है इसका 7.5। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सेम आपको वैसे ही करना है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं आंसर बता रहा हूं इसका डी, जो सीजीपीएससी ने लिया था वही आंसर मैं बता रहा हूं। अगला देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। सबसे पहले आंसर बता रहा हूं मैं। अच्छा यहाँ पर तो आंसर ही नहीं लिखा, ये जो मेरा जो, वैसे इसका मैं आंसर बता देता हूं। आंसर इसका द होगा, लेकिन द में क्या दिया हुआ ये नहीं पता। मैं इसको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, या फिर नीचे जो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें इसका आंसर मैं बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसका मैं आंसर बता रहा हूं, तो ये होगा ब। इसको भी सेम वैसे ही करना है आप लोग को। पॉज करिए, आंसर होगा इसका पी। इसमें आपको वर्ग बताना है, कितने वर्ग हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, क्योंकि 30। इसमें भी आपको पढ़िए क्वेश्चन को और वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए। आंसर होगा इसका बी, यानी ब। इसको भी पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। 29 का होगा 129 का होगा डी। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर बता रहा हूं सी। पॉज कर लेंगे वीडियो को। अब आंसर बता रहा हूं अ। वीडियो को पॉज कर लेंगे। आंसर बता रहा हूं ब। वीडियो को पॉज कर लीजिए। आंसर 125। वीडियो को पॉज करिए। आंसर 500 मीटर। पॉज कर लेंगे वीडियो को। आंसर अ। वीडियो को पॉज कर लेंगे। आंसर है इसका स।
वीडियो को पॉज कर लेंगे। आंसर इसका मैं बता रहा हूं 1260। वीडियो को पॉज करेंगे। आंसर मैं बता रहा हूं वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब काफी पूछे जाते हैं। आंसर लीजिए पॉज करेंगे वीडियो को। आंसर सी, मतलब स। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो इसका आंसर लिया गया है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य ब। पॉज करेंगे वीडियो को। आंसर है ड। पॉज करेंगे वीडियो को। लीजिए अब इसका आंसर स। पॉज करेंगे वीडियो को। आंसर इसका अ। पॉज करेंगे वीडियो को। इसका आंसर है ड। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा हूं जो कि रीजनिंग अच्छे से जानता हो और उसको मैं रीजनिंग के वीडियो से सॉल्व करवाऊं। खोज जारी है। अगर मिलता है तो बहुत जल्दी रीजनिंग के वीडियोस आप लोग के लिए आएंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में स्थिति माध्य है। सीधा मैं आंसर बता रहा हूं, माध्य का। अगला क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर इसका निकलता है ड। पॉज करेंगे वीडियो को। आंसर अ, 18 वर्ष। पॉज करेंगे वीडियो को। आंसर स। वीडियो को पॉज करेंगे। आंसर है इसका द। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो श्रृंखला है यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने 2011 में आयोजित सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखा, जिसमें मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को छोड़ दिया, उसको आपको देखना है बस। बाकी जो दूसरे जो क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, इकोनॉमिक्स से हो, या फिर साइंस से हो, छत्तीसगढ़ वाला हो, या फिर रीजनिंग हो, उसको आपको देखना है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। बाकी करंट अफेयर किस टाइप के पूछे जाते थे उसको भी, उससे भी आपको आइडिया हो सकता है। तो भाई आप लोग जो है वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो, अगर आपको लगता हो कि मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत किया है या फिर कोई फैक्ट गलत बताया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।